चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर एपी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होते हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं, जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं वो 100 से स्टार्ट होते हैं एंड 999 पर जाकर के एंड हो जाते हैं। उसके बाद में 4 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो हमारे जो 3 डिजिट के नंबर होते हैं वो होते हैं 100, 101, 102, 103, 104, 105 एंड अप टू 999। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं इनमें से जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं वो 100 तो नहीं होता है, 101 भी नहीं होता है, 102 भी नहीं होता है, 103 भी नहीं होता है, 104 भी नहीं होता है 7 से डिवाइड। लेकिन जो 105 होता है वो पहला 3 डिजिट का नंबर होता है जो 7 से डिवाइड हो जाता है। तो हमारा 3 डिजिट का वो नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाता है वो सबसे पहला नंबर होता है 105। उसके बाद में 112 आता है, उसके बाद में 119 आता है जो 7 से डिवाइड हो जाता है। और ऐसे करते करते हम लास्ट जो 3 डिजिट का नंबर निकालते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाता है वो आता है 994। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने 3 डिजिट के 7 से डिवाइड होने वाले सभी नंबर्स को लिख लिया। और जब हमने इनको लिखा तो हमारे पास में यहां पर एक एपी तैयार हो गया। ठीक है, हमने इस एपी को यहां पर नीचे नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एपी के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को निकालेंगे। यानी कि हम ये पता लगाएंगे कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं। अगर हमें ये पता चल गया कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होते हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। तो चलिए हम इस एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो है 105। तो हमारा ए यहां पर है 105। चलिए अब हम इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस डी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे, 112 में से 105 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो आएगा हमारे पास में 7। तो इस एपी का हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आ गया 7। ठीक है, चलिए अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे इस एपी में टोटल n टर्म्स है। तो लिखते हैं लेट देयर बी total n terms in this AP। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये सपोज कर लिया है कि हमारे इस एपी में टोटल n टर्म्स है और हमारे इस एपी का जो लास्ट टर्म है वो है 994। तो हमारे इस एपी का जो ये लास्ट टर्म है ना वो हमारे इस एपी का nth टर्म हो जाएगा। तो आपने याद रखना है, जब हम किसी एपी में टोटल n टर्म सपोज करते हैं, अगर हम किसी एपी में टोटल n टर्म सपोज करते हैं तो उस एपी का जो लास्ट टर्म होता है वो उसका nth टर्म होता है। इसलिए हमारे इस एपी का जो ये लास्ट टर्म है 994 वो इस एपी का nth टर्म यानी कि an हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो an होगा, nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं, तो हमारे इस एपी का जो nth टर्म an होगा वो होगा 994। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं an को हम लिख सकते हैं, an को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, an को निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो हमने an की जगह पे लिख लिया a प्लस n माइनस 1d एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में 994 तो है ये ना। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर है a, ठीक है, यहां पर है a हमारा है 105, तो a की जगह पर आएगा 105, फिर है प्लस, अब यहां पर ब्रैकेट के भीतर है n माइनस 1, n को अभी हमने फाइंड आउट करना है। फिर यहां पर है d, देखिए d हमारा है 7, तो d की जगह पर यहां पर आएगा 7, फिर इक्वल्स टू में हमारे पास में 994 तो है ये ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम 105 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा n माइनस 1 इंटू में 7 इक्वल्स टू में हो जाएगा 994 माइनस 105। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं।
अब देखिए, हम 994 में से 105 को माइनस करेंगे। देखो यहां पर 4 है, 4 से तो 5 माइनस होगा नहीं, यहां से 1 कैरी करेंगे, ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो कितना आएगा 9, ठीक है। यहां पर 8 बचेगा, 8 में से 0 गया तो आएगा 8, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 8। तो जब हमने 994 में से 105 को माइनस किया तो आ गया 889, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 7 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे। तो जब हम इस 7 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये 889 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा n-1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा n-1। देखिए 7 यहां पर जो है ना, ये जो 7 है वो लेफ्ट हैंड साइड में n-1 के साथ में मल्टीप्लाई में था। जब हम इसे लेफ्ट से राइट में लेकर के गए तो ये 889 के नीचे डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम 7 से ना 889 को डिवाइड करेंगे। देखिए 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7 बन जाए तो पहले आएगा 7, फिर 1 और 8 18, 7 2 जा 14 होता है, फिर 4 बचेगा, 4 और 9 49, 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। तो हमारे पास में राइट हैंड साइड में आ जाएगा 127। तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू 127, ठीक है। अब हम -1 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब हमारे पास में n का वैल्यू आएगा 127 प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास में n का वैल्यू आ गया अब यहां पर 127 प्लस 1 यानी कि 128, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में n का वैल्यू आ गया 128, एंड यहां पर हमने ये सपोज किया था कि हमारे इस एपी में टोटल n टर्म्स हैं, और जैसे ही हमारे पास में यहां पर n का वैल्यू आ गया तो हमें ये पता चल गया कि हमारे इस एपी में ना टोटल 128 टर्म्स हैं। और जैसे ही हमें ये पता चला कि हमारे इस एपी में टोटल 128 टर्म्स हैं, तो हमें ये भी पता चल गया कि 7 से डिवाइड होने वाले कितने 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि 7 से डिवाइड होने वाले जो 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, वो होते हैं 128। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर देयर आर टोटल 128 नंबर्स, ठीक है, विच आर ऑफ 3 डिजिट, जो 3 डिजिट के होते हैं, एंड डिविजिबल बाय 7, एंड 7 से डिविजिबल होते हैं, है ना। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहां पर हमने ये निकाला कि हमारे पास में टोटल 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 128। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी प्रकार के सॉल्यूशंस, वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशन, फुल्ली एक्सप्लेन सॉल्यूशंस आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशंस आपके पास में जल्दी जल्दी लाते रहें। इसके बाद में हम बोर्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपके पास में लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।